कि अपराध जो हुआ ये संगठित अपराध नहीं है, ये मैन टू मैन का डिफरेंस के चलते ये हो रहा है। जितनी भी घटनाएं घट रही है, आप देखिए उन लोगों के बीच में कोई न कोई व्यक्तिगत विवाद रहा है, व्यक्तिगत नहीं होता है। और उस जमाने में जो घटनाएं घटती थी, चाहे गौतम शिल्पी की घटना हो, चाहे डॉक्टर नरेंद्र जी के अपहरण की बात हो, उनके जो हुआ है, सब के पीछे सत्ताधारी दल होता था। मंडप का निर्माण कराने की बात की जा रही है, तो कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट तो नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये पूरा कॉपी पेस्ट किया जा रहा है। देखो, जिसके ज़माने में कॉपी पेस्ट तब होता, उस ज़माने में उनके पिताजी और माताजी के ज़माने में जब नौकरियां लगती थी तो बदले में ज़मीन लिया जाता था। हाँ। पैसे लेकर के, बिना पैसे का नौकरी नहीं लगता था। आज इतनी 10 लाख नौकरियां लगी है, एक भी आदमी से आप इंटरव्यू लेके पूछ लीजिए कि सरकार के द्वारा, सरकार के समर्थित दल द्वारा, किसी भी दल द्वारा, किसी भी नेता द्वारा उससे पैसे की वसूली की गई है। चिराग पासवान फिर से अलग लड़ेंगे या एनडीए के साथ ही चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हम एनडीए के सिपाही हैं, सच्चा सिपाही हैं, और खासकर जनता दल यूनाइटेड में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हम लोग फॉलोवर्स हैं। हमको नहीं लगता है कि एनडीए में कहीं टूट फूट है। एनडीए से अलग होकर के राजनीति करना चाहेगा तो उनका वही हश्र होगा जो कि आप जानते हैं कि एक भी विधायक वैसे दल का नहीं है हमारे समाज में। नमस्कार, मैं मनीष और आप देख रहे हैं बिहार न्यूज लाइव। देखिए, लगातार बिहार में अपराध बढ़ रहे हैं। तेजस्वी यादव बार बार सत्ता पक्ष से सवाल कर रहे हैं, कभी कभी तो पत्रकारों पर भी हमलावर हो जाते हैं। कहते हैं कि जब पिताजी की सरकार थी तो एक मच्छर भी मरता था तो अखबार में छपता था। अब लगातार रोज मर्डर हो रहे हैं, हत्याएं हो रही है, लेकिन सरकार भी गुमसुम है। इसी मुद्दे पे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जेडीयू के विधायक प्रोफेसर ललित नारायण मंडल जी। कैसे देखते हैं सर, लगातार मर्डर, 18 दिन में 45 हत्याएं हो चुकी है अब तक, कैसे देख रहे हैं? सुशासन की बात कर रहे थे नीतीश जी। पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई, आपने यहाँ आने का कष्ट किया। जहाँ तक आपके प्रश्न का उत्तर है, आप जानते हैं कि अपराध जो हुआ ये संगठित अपराध नहीं है, ये मैन टू मैन का डिफरेंस के चलते ये हो रहा है। जितनी भी घटनाएं घट रही है, आप देखिए उन लोगों के बीच में कोई न कोई व्यक्तिगत विवाद रहा है, व्यक्तिगत दुश्मनी रहा है, चाहे संपत्ति का हो या रंगदारी का झगड़ा हो, कोई न कोई विवाद रहा है, उस विवाद के चलते हुआ है। तेजस्वी जी बोलते हैं उनके पिताजी के समय में, उनकी माताजी के समय में तो संगठित अपराध हुआ करता था। सुनते थे कि आज बेलछी जल गया तो आज फलना गांव जल गया, तो आज पासवान का गांव जल गया, तो आज राजपूत का गांव जल गया। वैसा आज नहीं होता है। और उस जमाने में जो घटनाएं घटती थी, चाहे गौतम शिल्पी की घटना हो, चाहे डॉक्टर नरेंद्र जी के अपहरण की बात हो, उनके जो हुआ है, सब के पीछे सत्ताधारी दल होता था। और बहुत जगह अपहरण का तो जो है फैसला अन्य मार्ग में होता था। ऐसा उस वक्त के राजद के नेताओं का भी कहना है। लेकिन अगर बात की जाए तो वर्तमान में जिस प्रकार से स्थिति बनी हुई है, लगातार अपराध तो बढ़ ही रहे हैं। घोषणाएं भी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कर रहे हैं। 125 यूनिट बिजली मुफ्त देने की बात किया, उसके बाद फिर सुरक्षा पेंशन जो है वो बढ़ा दिया गया, विवाह मंडप का निर्माण कराने की बात की जा रही है। तो कहीं ना कहीं कॉपी पेस्ट तो नहीं है, क्योंकि तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि ये पूरा कॉपी पेस्ट किया जा रहा है। देखो, जिसके ज़माने में कॉपी पेस्ट तब होता, उस ज़माने में उनके पिताजी और माताजी के ज़माने में जब नौकरियां लगती थी तो बदले में ज़मीन लिया जाता था। हाँ। पैसे लेकर के, बिना पैसे का नौकरी नहीं लगता था। आज इतनी 10 लाख नौकरियां लगी है, एक भी आदमी से आप इंटरव्यू लेके पूछ लीजिए कि सरकार के द्वारा, सरकार के समर्थित दल द्वारा, किसी भी दल द्वारा, किसी भी नेता द्वारा उससे पैसे की वसूली की गई है। क्या कॉपी पेस्ट यही है? कॉपी पेस्ट रहता तो आज सरकार बहुत उनके तरह, जैसे सुनते उनको 42
एकड़ जमीन है पटना में, तो उसी तरह से हम लोगों के पास भी 40-42 एकड़ जमीन होता। आज हमको एक धूर जमीन पटना में नहीं है। क्या मतलब हुआ इसका? मतलब साफ है, संगठित अपराध नहीं होता है। आप बोलते हैं अपराध बढ़ता है, अपराध बढ़ा नहीं, अपराध होता है, बढ़ा नहीं है। हम कहते हैं कि राम राज्य में भी माता सीता का अपहरण हुआ था। द्वापर में जब भगवान श्री कृष्ण थे, उनकी मुंह बोली बहन द्रौपदी का चिरहरण हुआ था। अपराध तो हर जमाने में होता है, लेकिन देखने की बात होती है क्या अपराधी के पीछे सत्ताधारी दल है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात होती है। आबादी बढ़ रही है, जनसंख्या इतना विस्फोट हो रहा है कि लोगों में बहुत तरह का मतभेद होता है। बहुत जगह ज़मीन का लड़ाई है, बहुत जगह बॉसिज्म का लड़ाई है कि हम बॉस की तुम बॉस, इसकी घटना होती है। लेकिन आप एक चीज़ देखिएगा, कोई भी घटना घटी है, अपराधी 2 से 3 दिन के भीतर पकड़ा गया है, पता लग गया कि कौन अपराध क्या, किसने अपराध कराया है। ये बहुत बड़ी बात है और इसके लिए हम बिहार के प्रशासन को, पुलिस महकमा को, CID के महकमा को और माननीय मुख्यमंत्री NDA सरकार को हम बधाई देते हैं कि अपराध छुटपुट होता है और वह संगठित अपराध नहीं है, सरकार द्वारा प्रायोजित अपराध नहीं है जो पहले होता था। आज सरकार का एक भी, जैसे उस वक्त सरकारी गुंडा जो मन तो करता था, शिल्पी गौतम कांड किया था उस वक्त, और बहुत सारी घटनाएं घटी थी। IAS की पत्नी के साथ रेप होता था, क्या आज वह होता है? ये उनको नहीं दिखाई पड़ता है। उनको सोचना चाहिए कि आज तो मेन टू मेन दुश्मनी के चलते घटनाएं होती है और उसमें भी अपराधी पकड़ा जाता है, उसको सजा होती है, या तो कोर्ट द्वारा सजा होती है या पुलिस द्वारा उसको इनकाउंटर किया जाता है। एक आखिरी सवाल रहेगा, पॉलिटिकल सवाल सर। लगातार अब देखा जाए विधानसभा चुनाव की तैयारी में तमाम पार्टियां जुट गई है। चिराग पासवान जिस प्रकार से दबाव की राजनीति कर रहे हैं, क्या लगता है चिराग पासवान फिर से अलग लड़ेंगे या NDA के साथ ही चुनाव लड़ेंगे? देखिए, हम NDA के सिपाही हैं, सच्चा सिपाही हैं, और खासकर जनता दल यूनाइटेड में हमारे माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के हम लोग फॉलोवर्स हैं। हमको नहीं लगता है कि NDA में कहीं टूट फूट है। हो सकता है आप जो बताए वह बात सही हो, हर दल चाहता है उसका अधिक से अधिक MLA जीत कर गावे, जिससे कि मंत्रिमंडल में उसको जगह मिले और उनका औकात बढ़े। लेकिन जो दल, 5 दल में अगर कोई दल NDA से अलग होकर के राजनीति करना चाहेगा तो उनका वही हश्र होगा, जो कि आप जानते हैं कि एक भी विधायक वैसे दल का नहीं है हमारे समाज में, हमारे NDA में। इसलिए ऐसा गलती कोई नहीं करेगा, सब मिलजुल कर लड़ेगा। ये तत्काल जब तक चुनाव नहीं होता है तब तक ये अपना परिसर पॉलिटिक्स हो सकता है और इसका जवाब हमारे नेतागण देंगे, हम नहीं दे सकते। आज बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पुत्र का जन्मदिन है, क्या कहेंगे आप? हम आज के इस पवित्र दिन में, जिस दिन नीतीश कुमार के पुत्र निशांत जी का जन्म हुआ है, हम उनको बहुत बहुत आशीर्वाद देते हैं और जन्मदिन की बधाई देते हैं और भगवान से मनाते हैं कि निशांत जी का जीवन बहुत सुखमय हो और बहुत आगे ज़िंदगी में बढ़े वो कहते हुए नज़र आ रहे थे कि पहले मेरी माँ जो थी वो पूजा अर्चना करती थी, हनुमान मंदिर आज पहुँचे उस दौरान, अब मेरे पिताजी जो है हनुमान मंदिर में पूजा रखते हैं मेरे लिए, क्या कहें? सचमुच माता पिता के लिए, आपके भी माता पिता आपके लिए पूजा क्या जान तक दे सकते हैं। इसलिए उनकी माता और उनके पिता माननीय नीतीश कुमार जी अपने पुत्र को बहुत मानते हैं और हम लोग जनता दल यूनाइटेड के जितने कार्यकर्ता हैं, हम लोग उनमें अपने पार्टी का ही नहीं बिहार का भविष्य भी देखते हैं। क्या लगता है आना चाहिए उनको राजनीति में? एकदम, हम लोग तो चाहते हैं, हम लोग और हम भी चाहते हैं कि भाई ये जो है नीतीश कुमार के जो पुत्र हैं निशांत जी पार्टी में आवें और पार्टी को मजबूत करने का में अपना योगदान दें। हम लोग उसमें जनता दल यूनाइटेड के जितने कार्यकर्ता हैं पूरे बिहार के, उनमें हम पार्टी का भविष्य देखते हैं और बिहार का भी भविष्य देखते हैं।
तो ये थे हमारे साथ प्रोफेसर ललित नारायण मंडल, जो कि जदयू के विधायक हैं, जिन्होंने तमाम बातों पे जवाब दिया है। फिलहाल इस खबर में इतना ही, धन्यवाद।